नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी में पाठ 9 अजंता की सैर की प्रश्नोत्तर और जो भी पुस्तक कार्य है उसका भाषा माधुरी का वो पूरा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने और इसके बाद उसको कॉपी में उतारते रहें। तो पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए, प्रश्न अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? तो इसका उत्तर है बच्चों, अजंता की गुफाएं आसपास के शहरों के धनी व्यापारियों और किसानों ने बौद्ध भिक्षुकों के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। प्रश्न नंबर 2 है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? तो उत्तर है बच्चों इसका, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग ज़्यादा दिनों तक इसलिए टिक पाए क्योंकि चित्रों के रंग खनिजों से बने थे। आपने लेसन पढ़ा है, उसमें भी आपको बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, इसमें है उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई? तो आपने पढ़ा है बच्चों, महाराष्ट्र गई। अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गई। दूसरा है, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? कि उसका साधन क्या था, कैसे वो गई? तो वो रेलगाड़ी से गई। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाना है अपने बच्चों। चलिए हम करते हैं इसको। तो ये है पहला जो है इसमें का, अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक स्थल पर बनी हुई हैं। बिल्कुल सही। वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर नहीं मानते थे। गलत। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। सही। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। सही। अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। गलत। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसके बाद है बच्चों, बातचीत के लिए प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था? इन चित्रों को देखकर क्या पता चलता है? तो उसका उत्तर है, उनका विषय प्रकृति से संबंधित था, जिससे यह पता चलता था कि वे लोग प्रकृति प्रेमी हैं। प्रश्न नंबर 2 बातचीत के लिए, आप अपने घर कमरे की दीवारों को किस प्रकार से सजाना चाहते हैं? हम अपने घर की दीवारों और को चित्रों के द्वारा और जो आपने प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लिए हैं उनके द्वारा हम अपने कमरों के दीवारों को सजाना चाहेंगे। आपको किस तरह की जगहों पर जाना पसंद है और क्यों? प्रश्न नंबर 3, हमें पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद है क्योंकि वहाँ पर प्रकृति का आनंद मिलता है। चलिए, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, आपने खुद ये बनाना है कि अजंता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। उसके बाद है अनुमान और कल्पना। सांस्कृतिक धरोहरों के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो उसके बारे में बताना है आपने। लोगों का व्यवहार क्या होगा कि दीवारों पर नाम लिखना, इधर उधर थूकना, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकना, फूल तोड़ना, अश्लील टिप्पणियाँ करना, फ़ोटो खींचना बेवजह से, ये उनका व्यवहार होता है। और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि उनको जो दीवारों पर लिखते हैं उनको लिखने वालों को मना करना चाहिए। जो थूकते हैं इधर उधर, पीक दान की तरफ इशारा करना चाहिए।
प्लास्टिक की जो थैलियाँ फेंकते हैं उनको कूड़ादान दिखाना चाहिए। जो फूल तोड़ते हैं या तो वहाँ पे फूलों के पास लिखित में लगाएं या फिर उन्हें मना करना चाहिए। और लास्ट में अगर अश्लील टिप्पणियाँ करते हैं तो उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रश्न है इसका, अगर आज गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उसमें क्या क्या बनाया जाता? तो क्या क्या बनाया जाता? अगर आज दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उसमें लुप्त हो रहे प्राणियों के चित्र, आदिवासियों के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र आदि बनाए जाते हैं। तो ये हैं आपके प्रश्न बच्चों, और बुक वर्क है। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। और ये पाठ 9 है अपनी पुस्तक में और कॉपी में। अपना कार्य पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद।